प्रॉब्लम बोलो। अभी यार एक्चुअली में लास्ट में भेज देना, अभी मैं थोड़ा मल्टीवेरिएट पढ़ा रहा हूँ, लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, कॉन्सेप्ट पूछो। वो भेजो जल्दी, नहीं तो स्टार्ट करें क्लास। विनय थोड़ा फास्ट। ठीक है, तो मैंने कल बताया था, कुछ प्रॉपर्टी बताया था मैंने मल्टीवेरिएट का। फिर मैंने बात किया था मल्टीवेरिएट में, हम बात कर रहे थे कहाँ। ओके, यस यस यस। ठीक है, देख लो, एक मिनट सब लोग देख ही लो क्वेश्चन को। हाँ बोलो, प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट और थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं तुम प्रूव कर पा रहे। देखो, एक पे होता है कि वेरिएंस फाइंड करो और उसका मीन फाइंड करो। अगर n टाइम्स टू इनफाइनाइट तक वेरिएंस जा रहा है तुम्हारा जीरो पर, और वो जा रहा है मीन कन्वर्ट हो रहा है पैरामीटर पर, सो दिस इज कंसिस्टेंट फॉर दैट पैरामीटर। हाँ सर, वो तो एक्चुअली नीचे है ना जो नीचे है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो यू हैव टू फाइंड, सबसे पहले तुम्हें अगर वेरिएंस मान लो फाइंड करना है, जो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है, ये जो भी तुम्हारा एस्टिमेटर है, सपोज करो दिस इज टी एन इक्वल टू 3n अपान समेशन एक्स 1 अपान एक्स आई। ओके, सो अगर तुम्हें इसका मीन फाइंड करना, बैलेंस फाइंड करना, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको। तुमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका मीन फाइंड करना, तो एक्सपेक्टेशन लगाओ, 3n करो, समेशन लिखो, i इक्वल टू 1 टू n लिखो, 1 अपान एक्स आई करो। ओके, तुमने 3n को कॉमन लिया, एक्सपेक्टेशन से बाहर आएगा वो। ओके, सो तुम्हारा अब एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 1 अपान समेशन 1 अपान एक्स आई। ओके, आई इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। अब तुम क्या करो कि इसको सपोज करो दिस इज योर वाई रैंडम वेरिएबल। ओके, सो वाई इक्वल टू व्हाट, वाई इक्वल टू 1 अपान समेश सॉरी वाई इक्वल टू, जब वाई आई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 अपान एन 1 अपान एक्स आई। ओके, ये, लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए तुम्हें पहले, अब तुम्हें समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन 1 अपान एक्स आई, इसका पहले तुम फाइंड करो पीडीएफ, इसका फाइंड करो पीडीएफ। तो इसका पीडीएफ तो फाइंड कर लोगे इजीली। इनवर्स गामा होगा, समेशन इनवर्स गामा, मतलब समेशन भी इनवर्स गामा जाएगा। सो इनवर्स गामा होगा तो यहाँ जो वाई होगा, वाई आई होगा, इनवर्स गामा होगा। अब इनवर्स गामा का तुम फाइंड करो हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन ही है ना एक तरह से, 1 अपान वाई आई। ओके, ओके, इनवर्स गामा आया। सो इनवर्स गामा आया तो इनवर्स गामा का आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर लो, एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। तो कि इनवर्स गामा इज आल्सो फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स गामा भी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। हाँ पहले देखो, अगर तुम्हें प्रूव करना है तो उसके लिए तुम उसका एमजीएफ निकालो, इनवर्स गामा का एमजीएफ निकालो, दो रैंडम वेरिएबल लो, अगर एमजीएफ से सम करने पर इनवर्स गामा एडिटिव हो जाएगा तो तुम्हारा ये फॉलो कर जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। मे भी इनवर्स गामा एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा।
चेक कर लेना। लेकिन एक अप्रोच ठीक है, एक अप्रोच तो हो गया, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये होता है कि तुम इसमें ये भी लगा सकते हो ना कि 1/xi एंड समेशन, इसको देखो ये तुम्हारा कहाँ कंसिस्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी में कहाँ कन्वर्ज करेगा, दिस क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी में कहाँ कन्वर्ज करेगी। ये सर कन्वर्ट करेगा लैम्डा बाय 2 में। ओके, दिस इज कन्वर्टेड लैम्डा बाय 2 एंड यहाँ n भी आएगा 1/xi, तुमने बताया लैम्डा बाय n पे में, हाँ तो ये n लैम्डा बाय 2 पर कन्वर्ज करेगा मेरे ख्याल में। या n को तुम क्या करो, इस n को हटाओ, यहाँ पर तुम ले आओ 1/n, तो ये 1/n कन्वर्ज करेगा लैम्डा बाय 2 पर। सो दिस इवेंट कन्वर्ज लैम्डा बाय 2। तो अब उस तुम्हें क्या करना है, वहां पर लिखा था 3/1/n, 1/xi एंड i इक्वल टू 1 to n। तो ये तुम्हारा लैम्डा बाय n पर कन्वर्ट कर रहा है, तो भाई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये 3/λ/2 पर कन्वर्ट कर जाएगा। सो दिस इज कन्वर्टेड 6/λ। बात समझ में आई, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। एक्चुअल सर यही है कि कंसिस्टेंट के लिए अगर कोई स्टैटिस्टिक्स मेरा कंसिस्टेंट है हाँ हाँ, तो उसका कोई फंक्शन भी कंसिस्टेंट तभी होगा। क्या फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 या 1 2? नहीं देखो, एक होती है तुम्हारी कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम, कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम। कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम बोलती है कि अगर कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम बोलती है कि सपोज करो तुम्हारा x जो है वो कंसिस्टेंट है थीटा के लिए, x आई या x बार कुछ वो भी बोल दो, ये कंसिस्टेंट है, या tn बोल दो, इसको tn ही बोल दो, tn कंसिस्टेंट है थीटा के लिए, या फिर tn कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी में थीटा पर, tn या फिर समेशन xi ले लो या xi ले लो, तो h ऑफ xi जो बनेगा ये अगर कंटीन्यूअस फंक्शन बनेगा, ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, तो वो भी ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, ये कंटीन्यूअस फंक्शन जो होगा, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन भी कन्वर्ट करेगा इन प्रोबेबिलिटी पर h ऑफ जो xi जिसके लिए थीटा के लिए कन्वर्ट है, तो xi थीटा, ठीक है। h तुम्हारा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा समथिंग xi का, वो कंटीन्यूअस, ठीक है। ये कंटीन्यूअस मैपिंग थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे ये बताओ, अगर सबसे पहले मुझे बताओ, अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है तुम्हारा, स्टैंडर्ड काउंची है ये? नहीं, स्टैंडर्ड काउंची नहीं, ये थीटा कामा 1 है, ठीक है ना, थीटा कामा 1 ही है ना काउंची में। तो मुझे ये बताओ, अगर एक्स आई थीटा कामा 1 फॉलो कर रहा है, देन एक्स बार क्या फॉलो करता है काउंची पे? थीटा 1, ये क्या फॉलो करेगा, बोलो कोई बताओ। कोई भी बताओ क्या फॉलो करता है काउंची पे? अच्छा ये बताओ, काउंची का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? सर ये होगा एक थीटा, ये होगा थीटा कामा एन, कि एन थीटा कामा एन, बोलो। सामने सामने सर ऐड हो जाता है। ये बताओ मुझे, ये क्या होता है? जिसने क्वेश्चन पूछा सैन, तुमने पूछा, इसका बताओ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? सर थीटा थीटा को 1 ही होगा सर। थीटा कामा 1 होगा बिकॉज जहाँ एन से डिवाइड है, वो ठीक है। पहले ये बताओ मुझे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा, जिसने पूछा है उसने वो बता सैन, बोलो। अगर तुम्हें इतना नहीं पता तो हो या नहीं हुआ,
पूछना अपना डाउट, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बता देता हूँ डाउट कैसे तुम्हारा सॉल्व होगा। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल में कभी भी क्या करते हैं, अगर मान लो P है, समथिंग T1 है, इससे बड़ा म्यू है, इससे बड़ा T2 है, अगर ये तुम्हें प्रूव करना है ये 1 माइनस अल्फा होगा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ x का रैंडम वेरिएबल लाओ, इसको x, ये T1 T2 x का फंक्शन होगा समथिंग, तो उसका उसको ऐसे अरेंज करो कि यहाँ x ले आओ, और वहाँ x लाने के बाद उसकी लिमिट पे इंटीग्रेट करो। अगर ये 1 माइनस अल्फा दे रहा है वैल्यू, सो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर नहीं दे रहा तो नहीं होगा। पहला अप्रोच ये होता है एग्जाम में सॉल्व करने का। दूसरा अप्रोच होता है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो ये कौची है, कौची एक यूनिक मॉड्यूल होता है, मतलब कौची में ओनली वन मॉड होता है। तो एक टेस्ला बर्गर में थ्योरम दी गई कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने की, बाई उसके मॉड वैल्यू होगी, उसकी जो मॉडल वैल्यू होगी वो वैल्यू लगा के भी तुम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाहते हो। जो बनाया है एग्जाम में पेपर, वो मॉड वैल्यू ही फाइंड करके बनाया है, लेकिन तुमको नहीं जाना उस वे से, बिकॉज उस वे से अगर जाओगी तुम मॉड वैल्यू से, तो तुम लोग यूनिक मॉडल नहीं समझ पाओगे। सो कभी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन आए, उसको हमेशा कन्वर्ट करो अपने एक्स आई पे, और फिर उसको एज ए प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर दो। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आ रही है, सो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसमें निकालना क्या है कॉन्फिडेंस, तुम्हें कोई पाइवट नहीं सोचना, तुम्हें बाई ऑप्शन जाना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। बाई ऑप्शन हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल, ऑप्शन के अलावा कोई लॉजिक नहीं तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल करने का। अगर तुम गए बाई थ्योरम सॉल्व करने लगे, सो हो सकता है वो तुम एक आधे घंटे सॉल्व भी करो, आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है सयानी। अब पहले थ्योरी पढ़ो अच्छे से, तुमको वही नहीं आता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही नहीं आता, वो क्या फॉलो करेगा। ठीक है, अभी मैं मल्टीवेरिएट डिस्कस कर रहे हैं, बाद में तुम्हें मैं भेज दूंगा उसका डाउट, ठीक है। तो कल मैंने बताया था, अभी छोड़ो, कंडीशनल बताऊंगा जहां क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। कह रहा है लेट x1 and x2 be 2 IID p class 1। देखो ये नवंबर 2020 में आया था CSIR में। लेट x1 x2 be 2 IID p class 1 मल्टीवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेक्टर विथ मीन म्यू एंड पॉजिटिव डिफरेंट डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। इसका डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा दिया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम सेंट्रल chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को अभी यहीं पर लीव करो, ठीक है। इसको एक्चुअली में तुम लोगों ने एक थ्योरम नहीं पढ़ा अभी, वो थ्योरम पहले बताना पड़ेगा इसीलिए। इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे भी यार कहीं ये पीडीएफ तुम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ये भेजा किसी तुम्हारे भी इससे किसी ने, एकता एकता तुमने भेजा था शायद, हाँ। ये पीडीएफ तुम लोगों को मिला है, जो कि इस साल एक बार मल्टीवेरिएट पढ़ाए थे गेट स्टैटिस्टिक्स क्लास में, अगर पता हो, उसमें उन्होंने एक पीडीएफ सेंड किया तो होगा। ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर पर थर्ड पे आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें एक्चुअली में एक थ्योरम लगती है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ठीक है। ये इजी हो जाएगा, मतलब फिर उसमें मैं थ्योरम बताता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं तो बताता हूँ। ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सपोज x कामा वाई फॉलोड बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। x और y है, जो x और y जो है वो बाई वेरिएट फॉलो कर रहा है, ठीक है।
बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा विथ मीन म्यू1 म्यू2। ओके, इसका जो मीन है वो है म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टेस्टिंग है, टेस्टिंग करना है तुम्हें, यहाँ टेस्टिंग है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, देन टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो है एच नॉट इक्वल टू सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्विवेलेंट टू टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ। मतलब ये टेस्टिंग किसके इक्विवेलेंट होगी, जो कि इंडिपेंडेंस शो करेगा। तो ये अगर मुझे इंडिपेंडेंस शो करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। मतलब इस टेस्ट जीरो दिखाना पड़ेगा। क्या प्रोबेबिलिटी जीरो, इसका कोवेरिएंस जीरो दिखाना पड़ेगा। किसका कोवेरिएंस जीरो दिखाना पड़ेगा? वो इसमें ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में जो गिवन है उसको। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कोवेरिएंस ऑफ x कामा y। देन इसके बाद ये कोवेरिएंस ऑफ x कामा y क्या होगा बताओ? ये रो हो जाए, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाए। ये होगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, सो दिस इन, अब ये बताओ मुझे, अब इसमें कुछ यूज करेंगे? रो सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पर हम अंडर एच नॉट करेंगे। अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट है क्या? सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। सो ये हो जाएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 1, मतलब रो सिग्मा 1 स्क्वायर। सो उसने बोला इक्विवेलेंट टू टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ, इंडिपेंडेंस से चेक करना है, तो ये रो सिग्मा 1 स्क्वायर आया, दिस नॉट इक्वल टू जीरो आया। सो पहला ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया, मतलब ये फॉल्स हो गया बिकॉज ये नॉट इक्वल टू जीरो आया। अब ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में चेक करते हैं। जब सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे हम, तो सेकेंड ऑप्शन में चेक करेंगे जब कोवेरिएंस, हम कोवेरिएंस x कामा x माइनस वाई का, सो ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x माइनस कोवेरिएंस ऑफ x कामा y। ओके, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, सो अंडर एच नॉट क्या होगा? अंडर एच नॉट होगा ये सिग्मा 1 माइनस का रो सिग्मा 1 स्क्वायर। सो अंडर ये एच नॉट ये होगा 1 माइनस का रो सिग्मा 1 स्क्वायर। सो अंडर एच नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दूसरा भी भाई, अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाए तो नॉर्मल के केस में क्या होता है कि अगर कोवेरिएंस जीरो आ जाए तो वो दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज फॉलोड ओनली नॉर्मल, नॉर्मल फैमिली में ही हम लोग ये कह सकते हैं। अदरवाइज अगर कोवेरिएंस जीरो आ रहा है, दिस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर x y इंडिपेंडेंट है, अगर x इंडिपेंडेंट है y से, x इंडिपेंडेंट है y से, देन तो कोवेरिएंस जीरो होगा, कोवेरिएंस x कामा y जीरो होगा। लेकिन अगर कोवेरिएंस जीरो है x कामा y का जीरो है, सो x नॉट इंडिपेंडेंट y इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू होगा। कोई एग्जांपल दे सकता है कोवेरिएंस x कामा y इक्वल टू जीरो हो अगर, तो x और y इंडिपेंडेंट नहीं होंगे? एनीवन कोई एग्जांपल दे सकता है? एग्जाम्पल के लिए तुम x फॉलो कर रहा, सपोज करो तुम्हारा यूनिफॉर्म माइनस 1 कामा 1, और y जो है तुम्हारा वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका कोवेरिएंस फाइंड करना है, x और y का जीरो आएगा, लेकिन y और x इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो y एंड x आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट कोवेरिएंस इसका जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा। सो तीन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? x प्लस वाई एंड वाई। ओके, और फोर्थ x प्लस वाई x माइनस। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है तुम्हारा, थर्ड ऑप्शन में कोवेरिएंस फाइंड करो x प्लस वाई कामा वाई। सो इसका जो कोवेरिएंस होगा वो होगा कोवेरिएंस ऑफ x कामा वाई
प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ओके, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई ये होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये समझ में आ रहा है ना मैं रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे लिख रहा हूँ कोवेरिएंस, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। वेरिएंस क्या होगा इसका, सिग्मा 2 स्क्वायर। सो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू रो सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इक्वल टू 1 प्लस रो सिग्मा 2 स्क्वायर अंडर एच नाट में बात कर रहा हूँ, अंडर एच नाट, एच नाट पे अंडर एच नाट में क्या है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। तो मैंने सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 रख दिया, तो 1 प्लस रो सिग्मा, सो दिस नॉट इक्वल टू 0 आया, तो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है वो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई। सो दिस इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा एक्स प्लस कोवेरिएंस ऑफ वाई कामा एक्स माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई माइनस कोवेरिएंस ऑफ वाई कामा वाई। सो दीज और ये इक्वल होंगे तो कोवेरिएंस ऑफ वाई कामा एक्स और एक्स कामा वाई ये प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा मेरे पास वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई। ओके, सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ अंडर एच नाट क्या है, अंडर एच नाट जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, दिस इज इक्वल टू एच नाट सच दैट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। सो जैसे यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैं करूंगा तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई 0 आ गया। सो ये हाइपोथेसिस मेरी शो कर रही है इंडिपेंडेंसी ऑफ एक्स प्लस वाई का एंड एक्स माइनस वाई। ये हाइपोथेसिस हमारा शो कर रहा है इंडिपेंडेंसी किस रैंडम वेरिएबल की, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू, ये फोर्थ ऑप्शन डी जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डी ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर हमें टेस्टिंग करना है एच नॉट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो दिस हाइपोथेसिस इज इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, जिसको समझ में ना आया तो पूछ लें। ओके, सो मैं बात करता हूँ अगर एक्स कल फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा को, सिग्मा तुम्हारा डिस्पर्सन मैट्रिक्स या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, म्यू मीन वेक्टर है, एक्स तुम्हारा p क्रॉस 1 का रैंडम वेक्टर है, ये p डायमेंशन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मल्टी नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। ओके, सो ये बताओ मुझे अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल यूनिवेरिएट में और नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, सो हम लोग क्या करते थे x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये क्या फॉलो करता था तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा 1 को, करता था या नहीं करता था। अब ऐसे ही मल्टीवेरिएट में है, तो जैसे देखो मल्टीवेरिएट में क्या होता है, जो 1 होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जो 0 होता है वो 0 वेक्टर बन जाता है। मल्टीवेरिएट में सिर्फ यही होता है। और जो जैसे हम लोग यहाँ सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ ना कि सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू बिलोंग सॉरी फॉलो नॉर्मल 0 कामा 1। सो यहाँ पर जो सिग्मा इनवर्स है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक तरह से ये भी मैं लिख सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ, लिख सकता हूँ या नहीं, सिग्मा स्क्वायर माइनस हाफ। देखो यूनिवेरिएट से ही हमेशा मल्टीवेरिएट को रिलेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर तुम यूनिवेरिएट नहीं जानोगे मल्टीवेरिएट तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो अब देखो यहाँ जो डिस्पर्सन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हो गई, अब यहाँ पर क्या था स्केलर था एक, कोई प्रॉब्लम, यहाँ मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिग्मा, अब सिग्मा एक जैसे यहाँ पर वेरिएंस था, यहाँ एक मैट्रिक्स है, तो ये सिग्मा स्क्वायर की जगह हम ये सिग्मा कर देंगे, इसके ऊपर लगाएंगे माइनस हाफ और यहाँ लिखेंगे एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर। सो दिस फॉलोज, ये क्या फॉलो कर जाएगा नॉर्मल p डायमेंशनल ही होगा, 0 वेक्टर होगा यहाँ
और 1 होता है वहाँ, तो 1 मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से रिप्लेस होता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और आइडेंटिटी का आर्डर क्या होगा, पी क्रॉस पी, तो आईपी इसे बोलते हैं। इतना समझ में आया? ये यूनिवेरिएट था, ये मल्टीवेरिएट था, ठीक है। सो अगर मुझे यूनिवेरिएट से बनाना हो तो इजीली सब लोग कर लेता है, लेकिन जब मल्टीवेरिएट की बात आती है, जब मल्टीवेरिएट से बनाना होता है, तो मल्टीवेरिएट में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा के पावर -12 एक्स कल माइनस म्यू, और ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा नॉर्मल पी म्यू कल कामा सिग्मा को। समझ में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन? सो मल्टीवेरिएट ये देखो, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल मल्टीवेरिएट है, और ये तुम्हारा जनरल मल्टीवेरिएट है, ठीक है। ये तुमने मैसेज क्या किया 2017 2017 किसने मैसेज किया? सयानी हाउ यू मैसेज 2017? सर वो क्वेश्चन का ये बता रहे। क्वेश्चन का ईयर, ओके। अब देखो, मैं जहां कल बात कर रहा था उसमें पहले थ्योरम्स लिख लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे कंडीशनल पर, कल हम लोग बात कर रहे थे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पर नॉर्मल के। देखो मल्टीवेरिएट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स हैं, थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चन लगाते हैं। सो मल्टीवेरिएट में कुछ भी बताया जाएगा, डायरेक्ट थ्योरम लिखी जाती है, फिर थ्योरम से तुम्हें क्वेश्चन बताया जाएगा। तो पहले कुछ थ्योरम्स लिख लो। तो कल मैंने बताया था तुम्हें क्या, पार्टीशन मैट्रिक्स की अगर एक्स कल है तो मैं एक्स कल को ऐसे अपने पार्टीशन कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ x1 सब वेक्टर, इसको लिख सकता हूँ x2 सब वेक्टर, और ये सब वेक्टर होता है तुम्हारा, सॉरी, ये सब वेक्टर होगा q क्रॉस 1 का, इसका जो ये q क्रॉस 1 का, सो ये हो जाएगा p माइनस q क्रॉस 1। ओके, ऐसे ही तुम्हारा सिग्मा पार्टीशन हो जाएगा। सिग्मा कैसे पार्टीशन होगा, ये होगा पार्टीशन में, सॉरी पहले म्यू को लिखो, फिर म्यू, फिर सिग्मा। सो म्यू ऐसे ही तुम्हारा पार्टीशन हो जाएगा, म्यू कल पार्टीशन होगा तुम्हारा μ1 सब वेक्टर, μ2 सब वेक्टर, और सिमिलर वही आर्डर होगा, ठीक है। ये q क्रॉस 1 का होगा, ये p माइनस q क्रॉस 1 का होगा, और जो तुम्हारा सिग्मा होगा वो भी ऐसे ही पार्टीशन होगा, मतलब सिग्मा 1 1 होगा, ये सिग्मा 2 2 होगा, और ये सिग्मा 1 2 होगा, और ये सिग्मा 2। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि जो x1 सब वेक्टर होगा ये क्या फॉलो करेगा बताओ, ये q डायमेंशनल म्यू सब वेक्टर मीन वेक्टर होगा इसका, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, यही फॉलो करेगा ना? बताओ, यही होता है ना, थ्योरम यही कहती है ना। और जो तुम्हारा 2 सब वेक्टर होगा, जो 2 सब वेक्टर होगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल, इसकी डायमेंशन होगी p माइनस क्यू म्यू 2 सब वेक्टर कामा सिग्मा 2। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो यूट्यूब में अमित मिश्रा सर, ओ सॉरी अमित मित्रा सर और शर्मिष्ठा मित्रा मैम पढ़ाई है मल्टीवेरिएट, ठीक है। सो डिटेल में इसका प्रूफ तुम्हें वहीं मिल जाएगा, ठीक है, अगर डिटेल में जानना है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा सब वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक चीज और होती है, अब इसी में अगर मैं x सब वेक्टर डिवाइड बाई x2 सब वेक्टर, इसका मैं फाइंड करना चाहूँ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई बताओ क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा ये बताओ पहले, बोलो भाई, इसका डायमेंशन क्या होगा? जो इसका डायमेंशन होता है वही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी क्यू होगा, और इसका मीन वेक्टर क्या होगा, ये होगा तुम्हारा
μ1 सब वेक्टर प्लस ये क्या होगा, यहाँ बताओ क्या होगा, बोलो। सिग्मा 2 1 होगा कि सिग्मा 1 2 होगा, सिग्मा 2 2 इनवर्स, और यहाँ होगा x2 सब वेक्टर माइनस μ2 सॉरी म्यू वेक्टर म्यू सब, ओके। और यहाँ होगा जो होगा सिग्मा 1 1 डॉट, ये तुम्हारा मीन वेक्टर, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो सिग्मा 1 1 डॉट 2 की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 1 डॉट 2 की इसकी वैल्यू बताओ कोई क्या होता है, ये होती है सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स एंड सिग्मा 2 1, राइट। यही होता है ना वैल्यू इसका, सिग्मा 1 1 डॉट 2 का। तो ये तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि ये वेक्टर क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब एक क्वेश्चन कभी गेट और CSIR नेट में नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन ISS में आया था, ठीक है। ISS में क्वेश्चन ऐसा आया था कि सपोज करो थ्योरम है एक, क्वेश्चन क्या है, एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती है मैं लिख दे रहा हूँ कि सपोज करो इफ x1 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल r डायमेंशनल μ1 वेक्टर कामा सिग्मा 1 1 वेक्टर, सॉरी μ1 और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का सिग्मा 1 1 है और मेन वेक्टर μ1 है, एंड x2 गिवन x1 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल p माइनस r ax1 ax1 प्लस b कामा ओमेगा, ये ओमेगा फॉलो कर रहा है ax1 प्लस b कामा ओमेगा, where ओमेगा does not depend on x1, does not depend on x1, सो अगर मुझसे कह दे कि x क्या फॉलो करेगा, जो x वेक्टर होगा, मान लो कि x1 कामा x2 का होगा ना, सो ये क्या फॉलो करेगा, ये कुछ फॉलो करेगा मल्टी डायमेंशनल, सॉरी मल्टीवेरिएट p डायमेंशनल फॉलो करेगा। म्यू वेक्टर इसका मीन होगा सिग्मा। अब इसके मीन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई मुझे म्यू की वैल्यू। इस जो म्यू की वैल्यू होगी वो होगी a μ1 हो जाएगा, पहले तो μ1 होगा, x1 μ1 को फॉलो करा, दूसरा a μ1 प्लस b, ठीक है। ये होगी तुम्हारी मीन वेक्टर की वैल्यू। और जो वेरिएंस होगा सिग्मा, सॉरी वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगी वो होगा तुम्हारा सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 1 a ट्रांसपोज a सिग्मा 1 1, यहाँ होगा ओमेगा प्लस a सिग्मा 1 1 a ट्रांसपोज तो ये एक क्वेश्चन आया होगा ISS पे, क्वेश्चन आया था शायद, मुझे ये नहीं याद है, आया था क्वेश्चन से, क्वेश्चन था तुम्हारा स्प्रिंगर पब्लिकेशन की एक बुक चलती है मल्टीवेरिएट की, तो उसका क्वेश्चन था वो, डायरेक्ट डिक्टो वहीं से क्वेश्चन किया था, उस पर थ्योरम दिया है, प्रूफ दिया है, तुम चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, थ्योरम भी मिल जाएगी, प्रूफ भी मिल जाएगी, और जो ISS में क्वेश्चन आया था डिक्टो वहीं से क्वेश्चन था, मतलब पूरा क्वेश्चन ही वहीं से था, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, अभी तो खैर गेट और CSIR में इस क्वेश्चन से तो आए नहीं क्वेश्चन इस थ्योरम से। अब आते हैं, देखो अब आते हैं, कल मैंने तुम्हें लीनियर फॉर्म बताया था, मैंने लीनियर फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने बताया था मल्टीवेरिएट में, अगर याद हो तुम लोगों को, तो मैंने बोला था कि अगर x कल फॉलो कर रहा है, दिस इज p क्रॉस n या n क्रॉस 1 कुछ भी ले लो, नॉर्मल p म्यू कल कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, तो मैंने कल बताया था कि a और x कल ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा तुम्हारा नॉर्मल, और a की जो आर्डर होगी वो q क्रॉस p का होगा, ये q क्रॉस p है, तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल q
ए म्यू कर्ल कामा ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, ये बताया था। तो इसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं ना, ये लीनियर फॉर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। तो अब बात करते हैं हम लीनियर फॉर्म कब इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सपोज करो कि एक्स कल तुम्हारा ये रिजल्ट है, रिजल्ट R1 यहाँ से डालना, रिजल्ट स्टार्ट कर दो, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हो। सपोज करो एक्स कल तुम्हारा फॉलो करा नॉर्मल पी डायमेंशन, सयानी हेलो, सयानी प्रधान अपना माइक बंद कर लो। सयानी प्रधान म्यूट योरसेल्फ, नहीं मैं तुमको ब्लॉक मार दूंगा यहाँ से फिर। शिवा, ए शिवा, एक सेकंड वेट कर, सयानी को ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक मार दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। सो मैं बता रहा था कि एक्स कल एक वेक्टर है जो कि नॉर्मल मल्टी डायमेंशनल, मतलब पी डायमेंशन नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल म्यू इसका मीन वेक्टर म्यू है और इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा है। तो मुझे बताओ कि ए एक्स कल एंड बी एक्स कल दो लीनियर फॉर्म इंडिपेंडेंट कब होंगे, एंड बी एक्स कल are independent if and only if, इसी को पता है ये कब होंगे इंडिपेंडेंट, ए सिग्मा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो ये पहली थ्योरम हो गई। अगर हमें दो लीनियर फॉर्म का इंडिपेंडेंसी चेक करना है तो ए सिग्मा बी ट्रांसपोज को हमें 0 शो करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू बी सिग्मा ए ट्रांसपोज, ओके, दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू बी सिग्मा ए ट्रांसपोज। यहां से तुम ये भी ले सकते हो, ट्रांसपोज लगा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो लीनियर फॉर्म का हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्वालिटेटिव फॉर्म का, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट या उस पे आते हैं, गेट पे भी आते हैं, तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है और क्वाड्रेटिक फॉर्म पे ही हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बना, उसको बोलते हैं विशाल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि विशाल डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की पहले, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की मैं बात करता हूँ। तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म कल बताया था या परसों बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है कि अगर x एक वेक्टर है सपोज करो, तो x ट्रांसपोज ax, इस फॉर्म में जो भी हमारा लिखा होगा इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होता है वो जनरली तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, मतलब ऐसे लिखा मिल जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ 3 मान लो, यहाँ पर लिखा होगा 2x1 x2 और यहाँ पर लिखा होगा प्लस 4x2 स्क्वायर। तो इसको तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हो ना। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे x1 वेक्टर x2 वेक्टर, यहाँ लिखो, यहाँ एक मैट्रिक्स छोड़ दो, यहाँ x1 वेक्टर यहाँ x2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा तो पहला जो कोएफिशिएंट होगा वो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 होगा। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा वो x2 स्क्वायर, तो ये 4 होगा। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा वो x1 x2 का, x1 x2 के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड करो, तो इसमें 2 है तो ये 2 डिवाइड बाई 2, और ये भी यहाँ पर सिमिलर, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सो यहाँ पर 2 से 2, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा फाइनल 3 1 1 2 सॉरी 4।
x1 है एंड दिस इज x2, ओके, और ये तुम्हारा x1 है और ये x2। तो अगर मैं x वेक्टर ले लूँ x1 और x2 को, अगर मैं यहाँ x वेक्टर ट्रीट करूँ, x वेक्टर इज बाई x1 और x2, x1 स्मॉल में ही लिखो, दिस इज x1 एंड x2, अगर ये वेक्टर ले लूँ, सो ये मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये x ट्रांसपोज हो जाएगा और इसको मान लो कि ये A मैट्रिक्स हो गई, ये A मैट्रिक्स और ये x, सो ये तुम्हारा हो गया किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। अपने इस तरह की फॉर्म को हम ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि ये क्या फॉलो करेगा, तो ये क्या फॉलो करेगा, इस फॉर्म को तुम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, पहली थ्योरम है कि सपोज करो, ये भी रिजल्ट है, रिजल्ट 2 डालो इसको, रिजल्ट 2 है कि x अगर तुम्हारा फॉलो कर रहा है np म्यू कामा सिग्मा, मतलब p डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, and your sigma is PD, okay, sigma is PD, okay, then एक मैट्रिक्स है जो कि रियल है, सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक, विथ रैंक ऑफ A इक्वल्स टू R, R बोल दो, रैंक ऑफ ए क्या है, R है या K है, कुछ भी लिख लो। देन तुम्हारा जो होगा, देन x ट्रांसपोज AX, ये जो फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा किसको, सेंट्रल का आई स्क्वायर कि नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, बताओ बोलो, ये सेंट्रल का स्क्वायर होगा या नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, so this is follow non central का स्क्वायर विथ रैंक ऑफ A, ये रैंक ऑफ A होगा, और नॉन सेंट्रल पैरामीटर क्या होगा इसका, ये होगा म्यू ट्रांसपोज A म्यू, और यहाँ कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली इफ A सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट, A सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट। अब मुझे बताओ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर तुम लोग जानते हो, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर क्या होता है, किसी को आइडिया नॉन सेंट्रल का स्क्वायर क्या होता है, कोई बताओ मुझे नॉन सेंट्रल का स्क्वायर क्या होता है, इससे पहले कभी नॉन सेंट्रल का स्क्वायर पढ़ा किसी ने, बोलो नॉन सेंट्रल का स्क्वायर किसी ने पढ़ा, किसी ने ग्रुप में मैसेज किया है क्या, सयानी प्रधान ने मैसेज क्या किया है, आज की क्लास नहीं है, ठीक है। तो हाँ, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर किसी ने पढ़ा, मैं पूछ रहा था नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, पहले नॉन सेंट्रल का स्क्वायर तो तुम्हें समझना होगा, ये क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या है। अच्छा, सेंट्रल का स्क्वायर और नॉन सेंट्रल का स्क्वायर का मतलब देखो, जैसे x क्या होता है, एक्स आई तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, ओके, सो एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, एक्स आई माइनस म्यू ये फॉलो कर जाता है तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा 1, सो एक्स आई
माइनस म्यू बाई सिग्मा, या एक्स आई छोड़ो, एक्स ही रहता है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर जो फॉलो करेगा ये फॉलो कर जाएगा पाई स्क्वायर 1, ये काई स्क्वायर 1 को फॉलो कर जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू काई स्क्वायर 1 कामा 0, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब 1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका नॉन सेल्टेटिव पैरामीटर 0 है। अभी तुम लोगों को ये समझ में थोड़ा कम आएगा। अगर मैं अब ऐसे ही बात करूँ, एक मिनट वेट करो, ठीक है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये तुम्हारा सेंट्रल का स्क्वायर है, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब कोई पढ़ता है। अब मुझे ये बताओ, अगर आगे आते हैं, ठीक है, ओके, अगर मुझे ये बताओ कि x तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सो जो ये होगा x अपान सिग्मा, ये क्या फॉलो करेगा, बता सकता कोई मुझे, x अपान सिग्मा क्या फॉलो करेगा इसमें, कोई बता सकता मुझको। नॉर्मल म्यू अपान, नॉर्मल म्यू अपान सिग्मा एंड 1, नॉर्मल म्यू अपान सिग्मा, अब मुझे बताओ कि x अपान सिग्मा होल स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा बताओ। नॉन सेंट्रल का स्क्वायर क्या पैरामीटर होंगे, म्यू अपान सिग्मा, श्योर म्यू अपान सिग्मा ही होगा। बताओ भाई, बोलो, बताओ, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, मैं नॉर्मल 0 कामा 1 कर दूं एक्स आई को, ठीक है, तो मुझे ये बताओ समेसन एक्स आई जो है नॉर्मल, यहाँ पर म्यू कामा 1 कर दूं, म्यू कामा 1, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, ये बताओ मुझे, ये क्या फॉलो करेगा, ये जो फॉलो करेगा ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर एक सेंट्रलिटी पैरामीटर भी आएगा, नॉन सेंट्रल पैरामीटर आएगा, जिसको हम बोलेंगे म्यू ट्रांसपोज म्यू या म्यू स्क्वायर, यही होता है नॉन सेंट्रल पैरामीटर। अगर एक्स आई तुम्हारा नॉर्मल म्यू कामा 1 को फॉलो कर रहा है, देन समेशन आई इक्वल टू 1 एक्स आई स्क्वायर फॉलो करेगा काई स्क्वायर एन म्यू ट्रांसपोज म्यू, मतलब ये जो होगा ये नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एन कामा म्यू ट्रांसपोज म्यू, या म्यू स्क्वायर कर दो, म्यू ट्रांसपोज म्यू कर दो, ठीक है, ठीक है,
तो इसको इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन सेंट्रल का स्क्वायर। इसको डैश करते हैं, यहाँ डैश करो, ठीक है, ये नॉन सेंट्रल का स्क्वायर। बात समझ में, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर क्या होता है? इतना बात तो समझ में आई होगी। नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, ठीक है। तो नॉन सेंट्रल का स्क्वायर पहले समझो, ये होता है नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमने नॉन सेंट्रल का स्क्वायर बता दिया। अब आते हैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम जो है, नेक्स्ट रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है तुम्हारा, रिजल्ट 3 डालो कि अगर x तुम्हारा फॉलो कर रहा है अब नॉर्मल 0 कामा आई, नॉर्मल 0 कामा आई, देन तुम्हारा x ट्रांसपोज ax ये फॉलो कर जाएगा काई स्क्वायर सेंट्रल का स्क्वायर विथ रैंक ऑफ ए, यहाँ रैंक ऑफ ए होगा। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा बताओ, इफ एंड ओनली इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, ए यहाँ ऑलरेडी डिफाइन होगा, ए जो होगा तुम्हारा दिस इज रियल एंड सिमेट्रिक, ये ऑलरेडी डिफाइन होगा, रियल सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। मतलब जो ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ बनाएंगे, मतलब ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगा वो रियल सिमेट्रिक गिवन ही होगा। ओके, दिस इज रियल सिमेट्रिक ऑलरेडी, पहले से रियल सिमेट्रिक होगा, लेकिन तुम्हें कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी, इफ एंड ओनली इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, ये तुम्हें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। रियल सिमेट्रिक तो ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो मैट्रिक्स तुम्हें रियल सिमेट्रिक मिलेगा ही। जब तुम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ए मैट्रिक्स होता है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही होता है, ठीक है। सो एक्स का, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये सेंट्रल का स्क्वायर, नॉट नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, ये सेंट्रल है, लेकिन यहाँ तुम्हें चेक क्या करना पड़ेगा, ए इज आइडेम्पोटेंट, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया सबको? बार बार मैसेज क्यों आ रही है? ठीक है, तो ये तुम्हारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा अगर ए तुम्हारा, तो तुम्हारा ये क्या होगा, फॉलो करेगा काई स्क्वायर को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लीव किया था, पहला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लीव किया था कि इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अभी तुम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ी, अभी मैंने थ्योरी जस्ट पढ़ाया। क्वेश्चन कह रहा है कि x1 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ मीन वेक्टर म्यू, x1 जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल पी डायमेंशन म्यू कामा सिग्मा। ओके, ये x2 जो है, ये x2 जो है ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी म्यू कामा ये भी सिग्मा। तो मुझे ये बताओ पहले कि x1 माइनस x2 क्या फॉलो करेगा, अगर मुझे ये फाइंड करना है x1 माइनस x2 तो ये क्या फॉलो करेगा, बताएगा कोई मुझे? ये नॉर्मल पी डायमेंशनल 0 कामा 2 सिग्मा, ये कैसे फॉलो किया, ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये कैसे फॉलो किया? अगर ना समझ में आया हो तो बताऊं। इसको लीनियर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 और लिख सकते हैं हम x1 एंड x2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बताओ बोलो।
अब इसका तुम्हें वेरिएंस कोवेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस इसका को जब वेरिएंस वो निकालने जाओगे, सॉरी, इसका मीन वेक्टर एंड वेरिएंस कोवेरिएंस निकालना है, तो अब इसका मीन वेक्टर क्या होगा, इसका मीन वेक्टर जो होगा, इसका जो मीन वेक्टर होगा, इसका जो मीन वेक्टर होगा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, इसका जो मीन वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा 1 comma -1 and expectation of x1 and expectation of x2, और x1 और x2 दोनों का एक्सपेक्टेशन सेम है, क्या है, म्यू1 है, सॉरी म्यू कर्ल है, सो ये इक्वल हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब कर दोगे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और x2 इक्वल है, ये है म्यू, ये भी है म्यू, सो दिस इज आल्सो कैंसिल आउट, सो दिस गिव 0, ये 0 दे देगा, ठीक है। जैसे हम लोग यूनिवेरिएट करते हैं वैसे ही मल्टीवेरिएट में सोचो, ठीक है। मल्टीवेरिएट में क्या होता है, मैट्रिक्स आ जाता है, एक मिनट इस क्वेश्चन को फिर कॉपी करना, ठीक है, चलो आगे करते हैं काम, क्योंकि उसको यहाँ से काम क्वेश्चन याद ही हो गया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो याद ही है, क्वेश्चन था कि x1, सॉरी, क्वेश्चन था कि x1 जो है वो फॉलो कर रहा है तुम्हारे नॉर्मल p म्यू मेन वेक्टर प्लस सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, एंड x2 जो है ये नॉर्मल p म्यू, सो x1 माइनस x2 की मैं बात कर रहा था, x1 माइनस x2 ये फॉलो करेगा नॉर्मल p, मेन वेक्टर इसका होगा 0, वेरिएंस कोवेरिएंस भाई 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा क्यों आएगा, 0 तो मैंने बता दिया, अब इसका डिस्पर्सन मैट्रिक्स या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हम लोग डिस्पर्सन मैट्रिक्स भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन मैट्रिक्स, इसको डी चाहो तो डी से डिनोट कर दो, यस ठीक है, इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आएगा, ये है 1 -1 और ये तुम्हारा है x1 एंड x2, अब इसका जो मैट्रिक्स है कोवेरिएंस x1 और x2 है, ये है तुम्हारा सिग्मा, सो इसका जो वो होगा क्या होगा, इसका जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स या डिस्पर्सन मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 -1 सिग्मा एंड 1 -1, ये होगा ना, बताओ क्या होगा, ये ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, यही होता है ना, ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, बोलो भाई यही होता है ना, ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, सो दिस इज ए सिग्मा ए ट्रांसपोज, सो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बोलो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बोलो, इस सिग्मा का ऑर्डर क्या है, दिस इज p क्रॉस p एंड ये तो तुम्हारा 2 क्रॉस 1 का है, सो हाउ, बताओ इसका, ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, बोलो, सो ये 0,2 सिग्मा कैसे होगा बताओ, सर यहाँ पे तो वेरिएंस यूज हो जाएगा ना, ये x1 माइनस x2, इसका अगर मैं वेरिएंट इधर, अब देखिए वहाँ पे तो ऐड हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा,
ये एक्चुअली में ये होगा सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, समझ में आया? ये होगा 2 सिग्मा। एक्चुअली में जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा है क्या? ये सिग्मा एक वाइडेंस को वाइडेंस मैट्रिक्स, तो ये एक तरह से कह सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा सिग्मा का? पी क्रॉस पी, और तुम्हारे ए का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2। सो कैसे इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है? ये 2 सिग्मा आएगा, लेकिन ये कैसे इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है? एक्चुअली सर x1 में p कंपोनेंट है, x1 तो एक वेक्टर है, x1 में p कंपोनेंट है, x2 में भी p ओके, x1 तो एक वेक्टर है, डबल वेक्टर जैसा। सही कह रहे हो बिना तुम। मतलब ये x1 जो है ये p है, p क्रॉस 1 का, x2 भी p क्रॉस 1 का। सो ये a जो लिखा है, दिस a नॉट 2 क्रॉस 1 का वेक्टर है। ये तुम्हें लग रहा है कि ये 2 क्रॉस 1 का है, लेकिन अगर हम x1 को ही, x1 में मान लो कि एलिमेंट होगा x11 x12 x2 सो ऑन x1p या xp1 कर दो, x12 x21 x31 ऐसे xp1 हो जाएगा। सिमिलर ऐसे x2 में हो जाएंगे, तो वो तुम्हारा कितना क्रॉस का मिल जाएगा? इसका ये 1 और -1 जो है ये तुम्हारा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? हो जाएगा सर 1 क्रॉस p, p क्रॉस p और हाँ। p क्रॉस 1। समझे? ये 1 क्रॉस p हो जाएगा ये, तो ये तुम्हारा 2 क्रॉस, ये 1 क्रॉस 2 का नहीं है, दिस इज नॉट 1 क्रॉस 2, ये 1 क्रॉस p का है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ये डिपेंड कर रहा है, ये एक्चुअली में 1 और -1 ये इटसेल्फ वेक्टर, इटसेल्फ वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, खुद पे वेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज 2 सिग्मा। ओके, हाँ, तो अब बात कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, तो अब यहाँ से पता चला कि x1 और माइनस का x2 ये फॉलो किया तुम्हारा, दिस फॉलो नॉर्मल 2p, सॉरी नॉर्मल p डायमेंशन मल्टीप्लाइड नॉर्मल विद मीन वेक्टर 0 एंड वेरिएंस कोएफिशिएंट 2। सो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसी स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँगा? 2 सिग्मा का इन्वर्स करूँगा, 2 सिग्मा के पावर हाफ करूँगा। ठीक है, एंड x1 माइनस x2 करूँगा। ये तुम्हारा क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो कर जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल। i, ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर x तुम्हारा वही का स्क्वायर क्या होता है? अगर तुम्हारा x ट्रांसपोज है, ये नॉर्मल 0 कामा i को फॉलो कर रहा है, x ट्रांसपोज ये p डायमेंशनल, तो मुझे बताओ x ट्रांसपोज x ये क्या फॉलो करेगा? ये क्या फॉलो करेगा? ये का स्क्वायर। एक्चुअली मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मुझे बताना नहीं चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिसार्ट भी बना सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वल टू बिसार्ट ऑफ, क्या बोले? का स्क्वायर p इज आल्सो बिसार्ट, मैं इसको लिख सकता हूँ ना बिसार्ट 1 p का। रैंडम मैट्रिक्स इज अ रैंडम वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ रैंडम मैट्रिक्स, तो मैं अपने रैंडम वेक्टर को रैंडम मैट्रिक्स की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ ना। ठीक है ना? सो ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर समझ लो बिसार्ट, अभी सो बिसार्ट को भूल जाने तुम लोग, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इन जनरल अगर होगा तो बिसार्ट होगा। ठीक है, तो x ट्रांसपोज x, देखो ये जिसको नहीं समझ में आया वैसे समझिए, जिसको ये नहीं समझ में आया
तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, तुम अपने जाओ यूनिवेरिएट में। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्स नॉर्मल 0,1 फॉलो करता है, एक्स आई नॉर्मल 0,1 फॉलो करता है, तो मुझे ये बताओ कि एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा, एक आई स्क्वायर एन फॉलो करेगा अगर आई एन है। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स आई ट्रांसपोज और एक्स आई, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। सो दिस फॉलोज का स्क्वायर एन, या फिर अगर आई तुम्हारा पी तक है तो पी भी हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड करेगा आई कहाँ तक है, ठीक है, आई को तुम कहाँ 1 2, यहाँ आई इक्वल टू है 1 2 1 पी एन तक, ठीक है। सो जो एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई है, अब ऐसे ही ये देखो, ये ट्रांसपोज जो होता है स्क्वायर कौन ट्रांसपोज लिख सकते हैं, सिमिलर वे पे इसमें भी लिखा गया है कि एक्स, अगर एक्स तुम्हारा एक रैंडम मैट्रिक्स है जो नॉर्मल पी 0, आई को फॉलो कर रहा है, सो एक्स ट्रांसपोज एक्स ये फॉलो कर जाएगा का स्क्वायर पी को। तो यूनिवेरिएट से यूनिवेरिएट से मल्टीवेरिएट को सोचा करो थोड़ा सा, ये बताने का मेरा तो ये है कि अगर यूनिवेरिएट ये दिया है तो मल्टीवेरिएट तुम लोग समझ जाओ। तो यहाँ से 2 सिग्मा इनवर्स x1 माइनस x2 ये फॉलो कर गया तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, इतना तो समझ में आया सबको ना, इतना तो सबको समझ में आया होगा कि 2 सिग्मा इनवर्स 2 सिग्मा पावर हाफ x1 माइनस x2 ये फॉलो कर गया क्या, नॉर्मल p 0, सो मुझे बताओ अगर मैं का स्क्वायर p इसको ट्रांसपोज करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या फॉलो करेगा, ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इनवर्स, क्योंकि सिग्मा इज अ ट्रांसपोज भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सिग्मा तुम्हारा जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, और ये 2 का ट्रांसपोज मतलब 2 इनवर्स, तो 2 तो एक कांस्टेंट है तो ये 2 इनवर्स ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी आएगा तुम्हारा फाइनल, यहाँ आएगा 2 सिग्मा इनवर्स और यहाँ आएगा x1 माइनस x2, ये फॉलो करेगा तुम्हारा क्या, का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को अगर तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो लिखोगे x1 माइनस x2 ट्रांसपोज सिग्मा माइनस हाफ। इस ट्रांसपोज का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज सिग्मा ट्रांसपोज के पावर माइनस हाफ करोगे, सो सिग्मा ट्रांसपोज इक्वल टू सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, 2 के पावर माइनस हाफ, 2 के पावर माइनस हाफ, सिग्मा के पावर माइनस हाफ, x1 माइनस x2, सो x1 माइनस x2 क्या होगा, x1 माइनस x2 ट्रांसपोज, इसको चाहो तो लिख सकते हो सिग्मा इनवर्स, और ये 2 इनवर्स है तो इसको 1/2 कर दो, क्योंकि 2 के पावर इनवर्स माइनस हाफ -1 हो जाएगा, तो 2 के पावर -1 इक्वल हो जाएगा 1/2 के, ओके, तो सिग्मा के पावर -1 x1 माइनस x2 दिस फॉलोज का स्क्वायर, कोई ऑप्शन था उसमें, डी ऑप्शन था ना, बताओ भाई इसमें कोई ऑप्शन था, बी ऑप्शन था ना, डी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हो वो चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो अभी तो यहीं तक हम बताते हैं, मतलब यहीं पर करते हैं, बाकी अगर अभी डाउट हो किसी को कुछ भी नहीं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी कल मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म कब इंडिपेंडेंट होंगे। इतना हो गया, क्या क्या बता दिया मैंने, कंडीशनल बता दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बता दिया, लीनियर फॉर्म बता दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। हाँ कल मैं CSIR का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, सो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बिसाल्ट बताना, होटलिंग बताना, ठीक है, ठीक है, होटलिंग एंड बिसाल्ट बताना है तुम्हें, ठीक है ओके, ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, पीछे किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट हो पीछे तो पूछ सकते हो, हाँ बोलो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछे, नहीं अगर लीव करना चाहो तो लीव कर दो, बिना तुम पूछो, ठीक है, भेजो अपना क्वेश्चन भेजो, क्या
थोड़ा फास्ट। अभी आया नहीं यार, तुमने भेजा तो। ओके, सो ये क्वेश्चन में बोला है, ये आंसर इसमें का स्क्वायर 5 होगा ना, 3 होगा या 5? मैं इस क्वेश्चन को पहले साल के था, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। ए आई जे दिस फॉलोज बिसाल्ट 3 5 कामा सिग्मा। इसका मतलब जानते हो क्या है? 3 डायमेंशनल बिसाल्ट है, 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके वेल, इसका मतलब पहले समझो। सिग्मा तुम्हारा दिया है, जो सिग्मा है वो क्या है? ये है तुम्हारा 2 1 1 1 2 0 1 0 2, ये तुम्हारा सिग्मा है। ओके, दिस इज सिग्मा। अब मुझे ये बताओ, हमको फाइंड करना है A22, तो A22 क्या होगा? A22 ए है क्या? बिसाल्ट ए तुम्हारा ए आई जे फॉलो दिस। ओके, तो A22 क्या फॉलो करेगा बताओ? देखो पहले समझो, पहले एक बात समझो। अगर तुम्हारा यक्स एक बिसाल्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, दिस बिसाल्ट पी एन कामा सिग्मा, सो जो तुम्हारा इसका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल एलिमेंट, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं तुम्हारा, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट सिग्मा के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे तो क्या फॉलो करते हैं बताओ? का स्क्वायर फॉलो करते हैं ना। तो मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं यहाँ पर? एक्स आई आई। ओके, एक्स आई डिवाइड बाई क्या होता है बताओ? यहाँ किसी को पता है यहाँ क्या लिखेंगे हम? सिग्मा आई आई, एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा आई। सो दिस फॉलोज काई स्क्वायर एन, यही होता है ना, एक्स आई अपन सिग्मा आई, दिस फॉलोज काई स्क्वायर एन। बोलो डायगोनल एलिमेंट यही होगा ना, कि यहाँ सिग्मा आई से डिवाइड नहीं होता? नहीं, सिग्मा आई होगा। इसका सेकेंड ऑप्शन ट्रू है ना? पहले मुझे ये बताओ, इसका सेकेंड ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स? विनय, इसका सेकेंड ऑप्शन ट्रू है? इसका सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा, ये होता है actually ठीक है, वो तो होता है। ये सी एक्स सी ट्रांसपोज ये फॉलो करेगा तुम्हारा बिसाल्ट, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्मा पे चेंज आएगा, ये एन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी सिग्मा सी ट्रांसपोज। ओके, तुम ये थ्योरम बोल रहे हो कि दिस फाइन, यहाँ तुम्हारा हाँ हाँ वही फॉर्मेट से बनेगा, यहाँ पी होगा। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो हमको क्या फाइंड करना इस सिग्मा को? सो काई स्क्वायर लाने के लिए इसको 1 करना होना पड़ेगा, मेरी बात समझे? इसको 1 होना पड़ेगा काई स्क्वायर लाने के लिए, डिग्री इस सिग्मा को 1 होना पड़ेगा काई स्क्वायर में ना। सो यहाँ डिवाइड तो होगा ही होगा ना, थोड़ा इसके बारे में सोचोगे तो डिवाइड होना पड़ेगा इसको। बात समझ में? जब काई स्क्वायर बिसाल्ट कब होगा? काई स्क्वायर एन का मतलब क्या? बिसाल्ट 1 डायमेंशनल एन कामा 1, यही मतलब है ना काई स्क्वायर एन का। बताओ मुझे, बोलो काई स्क्वायर एन का क्या मीनिंग है बिसाल्ट की उस पे? मतलब मेरे कहने का मतलब हाँ, 1 रैंडम वेरिएबल बिसाल्ट, बिसाल्ट का जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा। एंड यहाँ पर या तो एक काम ये भी कर सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब सिग्मा आई आई का स्क्वायर एन, ये भी लिख सकते हो। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डिवाइड होगा ही। 2
तो आंसर तभी सही होगा जब ये सो उससे 2 तो पता चल गया बाई दिस थ्योरम जो 2 इज ट्रू मतलब a22 डिवाइड बाई a22 डिवाइड बाई जो सिग्मा 22 होगा। सिग्मा 22 क्या है? सिग्मा 2 दिस फॉलोज काई स्क्वायर n जो होगा n क्या है 5 सो काई स्क्वायर 5। अब a22 सिग्मा 22 की वैल्यू रख दो। सिग्मा 22 क्या है 2 है तो a22 डिवाइड बाई 2 दिस फॉलोज काई स्क्वायर 5। ओके दिस फॉलोज काई स्क्वायर 5। हाँ अब बताओ अब बताओ वो क्या है मतलब अब इसमें 3 और 4 में एक देख लो 3 और 4 में एक देख लो कौन सा ट्रू होगा। तो मैं इसका आइडिया दे देता हूँ विनय सॉल्व कर लेना तुम ठीक है। ठीक है इसका आइडिया क्या है क्वेश्चन का आइडिया 1/33 है। ये कब का है इस बार का है क्या क्वेश्चन? a11 माइनस 4a13 प्लस 4a33। हाँ अब मुझे ये बताओ कि इसको तुम कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर मैट्रिक्स ए। ये तो सभी एक मतलब मैं अगर सिग्मा से डिवाइड करूं तो हाँ। सिग्मा 1 1 इसको अगर मैं लिख दूं सिग्मा 3 3 हाँ नहीं मैं कह रहा हूं कि एक्स आई जे नहीं होता ये याद रख लेना वहां एक्स आई जे नहीं होता। ओके सो एक्स आई होता नॉट आई जे। सो इसको तुम मैट्रिक्स फॉर्म में बताओ मुझे मतलब इसमें क्या ए ऐसे ऐसे मैं कह रहा हूं कि ए का कोई कोएफिशिएंट लो और यहाँ कोई मैट्रिक्स लो यहाँ कोई मैट्रिक्स लो देन इसके बाद तुम बना सकते हो उसको बता सकते हो ना कि फिर एक थ्योरम लगा देना। अभी जैसे उसने बताया कि एक्स ट्रांस सॉरी अभी जैसे उसने बताया क्या बताया तुमने कि हाँ सी एक्स सी ट्रांसपोज ये थ्योरम यहाँ लग सकती है क्या सी एक्स सी ट्रांसपोज ये नहीं लगेगा यहाँ। ओके दिस इज नॉट पॉसिबल ओके वेट ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको ए फॉर्म में लिख सकते हो। ए फॉर्म में क्या लिखोगे तुम अगर ए फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे पहले मुझे ये बताओ। ए फॉर्म में लिखो ए के फॉर्म में लिखो इसको ए के फॉर्म मतलब ए तुम्हारा ए आई जे है तो ए पहले ये बताओ मुझे कि ए का डायमेंशन क्या है। ए 3x3 का मैट्रिक्स होगा। ए 3x का मतलब ए तुम्हारा A11 से स्टार्ट होगा A12 जाएगा A13 जाएगा और यहाँ क्या होगा A21 A22 A23 जाएगा और यहाँ क्या होगा A31 A32 और A33 जाएगा। ओके अब मुझे बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ तो एक वेक्टर ले सकते हो इसको वेक्टर को 3x1 का वो 1x3 का कर दो। नहीं ये तो 1x1 का ही है तो हाउ इट इज पॉसिबल ये 3x3 का है ये 3x3 का है तो यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 3x1 का एक मल्टीप्लाई ले लो और यहाँ 1x3 का तो बन तो गया ये 1x3 का तो यहाँ एक वेक्टर ले लो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एक वेक्टर ले लो तो वो जो थ्योरम में बताई है उसने CAC ट्रांसपोज लगा दो विनय CAC ट्रांसपोज लगा दो। ओके सो यूजिंग दिस थ्योरम यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थ्योरम लगा के आंसर पास ठीक है ये बन जाएगा ठीक है ओके। आगे बोलो क्या बोलो एक बार फिर ए इंटू अच्छा तुमने अच्छा ये ट्रेस ये अच्छा ये समझ में ये भी आया था CSIR 23 हाँ इसका थ्योरम ये होता है कि देखो अगर बिसाल्ट होता है देखो अगर क्या होता है कि अगर तुम्हारा ये ए तुम्हारा जो होता है अगर ये बिसाल्ट फॉलो कर रहा है ये बिसाल्ट तो ट्रेस ऑफ ए जो होता है ये ट्रेस ऑफ ए जो होता है ये फॉलो करता है chi2 NP ये chi2 NP फॉलो करता है
ये ट्रेस ऑफ ए सिग्मा डिपेंड सिग्मा एक्चुअली में बिसार्ट को चेंज कर देगा उसका का स्क्वायर में, समझ गए? सो इसीलिए उसने सिग्मा का मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है ना बात? समझेंगे ना, कल समझाएंगे ना। हाँ 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 मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब सिग्मा ये है कि सिग्मा उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर रहा होगा, इसलिए उसने सिग्मा का मल्टीप्लाई किया। मतलब तुम ए सिग्मा के बारे में सोचो, समझ गए? ओके ओके, और किसी को डाउट हो तो पूछो। ओके थैंक यू। तो